భక్తులందరికీ శ్రీరామ్ సేవా సమితి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. నిన్నటి సన్నివేశం మీరందరూ చూసే ఉంటారు. రామ్ సేతు బ్రిడ్జి నిర్మాణం, అలాగే హనుమాన్ ఆధ్వర్యంలో రాముని సముద్రంతో మాట్లాడడం, దారి ఇవ్వడం, సముద్రదేవుడు, ఇట్లాంటి సన్నివేశాలన్నీ నిన్న చూశారు. ఈరోజు మండోదరి రావణుని నచ్చజెబుతుంది. సీతకి వెనక్కి వెళ్ళిపోమని, తిరిగి ఇచ్చేయమని ప్రాధాయపడుతుంది. కానీ రావణుడు పట్టించుకోడు అనమాట. అలాగే అంగదుడు నిన్నటి సన్నివేశంలో రాముడు అంగదుడితో సందేశం పంపిస్తాడనమాట రావణ దర్బార్కి. ఈరోజు అంగదుడు రావణ దర్బార్కి వచ్చి తన పరాక్రమం ఏమిటో అనేది చూపించుకుంటాడు అనమాట. అనంతరం ఈరోజు రామలీలలో లక్ష్మణుడు మరియు మేఘనాథుడు యుద్ధం సన్నివేశాలు ఉంటాయి. ఆ యుద్ధంలో లక్ష్మణుడు మూర్ఛ అవడం, ఆ తర్వాత సుషేణ్వేద్ అనే ఋషి సంజీవని తీసుకురమ్మని హనుమానికి పంపించడం, హనుమంతుడు సంజీవిని గుర్తుపట్టలేక ఏకంగా ఆ పర్వతాన్ని తీసుకొని రావడం, ఇట్లాంటి సన్నివేశాలన్నీ ఈరోజు మీరు తిరిగించబోతున్నారు. మరోసారి మీ అందరికీ, విచ్చేసిన భక్తులందరికీ రామ్లీల శ్రీరామ్ సేవా సమితి తరఫున మరోసారి మనసారా धन्यवाद कल के रामलीला मंचन में हमने देखा अशोक वाटिका में हनुमान का प्रवेश, बगीचे से फल तोड़कर खाना, सीता जी को मुद्रा का यानी अंगूठी देना, सीता जी से चूड़ामणि लेना, अक्षय कुमार का वर, मेघनाथ द्वारा हनुमान जी को नागपाश में बांधना, रावण हनुमान संवाद, लंका दहन, विभीषण का राम के पास आना और नल नील द्वारा राम सेतु का निर्माण। अब हम सुंदरकांड के पश्चात लंका कांड में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे रावण मंदोदरी संवाद, जहाँ मंदोदरी रावण को समझाती है कि राम जी से युद्ध मत कीजिए। रावण दरबार में अंगद, लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगना, सुषेणवेद द्वारा जड़ी बूटी बताना, रावण कालनेमी संवाद, कालनेमी हनुमान संवाद और कालनेमी वध। आइए जोर से बोलिए जय श्री। वानर सेना ने सेतु बांध दिया और राम की सेना समुद्र पार आ पहुंची। क्या अब निशाचर मारे ही जाएंगे? क्या पतिदेव अब अपने अहंकार का फल अवश्य ही पाएंगे? कूद कर अग्नि में, फिर बच जाने का साधन कहाँ? विष पिए कोई तो फिर उस मूर्ख का बच जाना कहाँ? मंदोदरी प्रिय, अब युद्ध आरंभ होने वाला, अब तो मिलना भी दुर्लभ है। हाँ, सुना है ना कि राम की सेना सुबेल पर्वत पर आ पहुंची है। हे स्वामी,
मेरी विनती अब भी स्वीकार कर लीजिए और भगवान की शरण में जाकर जानकी को लौटा दीजिए। प्रिय, भय के कारण तुम्हारी बुद्धि भी विभीषण जैसी हो रही है, जो अपने शत्रु को भगवान बताती हो। जितना तुम पति प्रेम जानती हो, उतना राजनीति नहीं जानती। तो आप ही बता दीजिए स्वामी, कहाँ की वीरता होगी, कहाँ का मान पाओगे, कहाँ तक नाम फैलेगा, जो एक अबला को सताओगे। पराया धन है पत्थर सब, पराई नार माता है, यही नीति भी कहती है, यही अनुभव बताता है। ओह, तुम कितनी अधीर हो गई हो। हे नाथ, मैं कायर नहीं हूं, परंतु पैर उसी से अच्छा है जिसे अपने बल से जीता जा सके। राम में और आप में तो सूर्य और जुगनू जितना अंतर है। प्रिय, तुम व्यर्थ ही भयभीत हो रही हो। भला ऐसा कौन सा ही होता है? मैंने तो इंद्र, मेघ और वरुण को भी जीता है। मैं अगर चाहूं तो भूमंडल पलट के छोड़ दूं, मार कर ठोक कर महापर्वत की चोटी तोड़ दूं। ठीक है स्वामी, परंतु आप भूल गए हैं कि ब्रह्मा से वरदान आपने देवों और दानवों के लिए मांगा था, परंतु ये तो वानर और मानव है। इस तरह की बातें कायर और दुर्बल करते हैं। ठीक है स्वामी, आपने जो कहा वो सत्य है। मैं आपके साहस और पुरुषार्थ से भली प्रकार से अनुभवित हूं, परंतु एक स्त्री का अपहरण भी तो अपयश ही है महाराज। ठीक है, इस विषय पर मैं विचार करता हूं। तुम व्यर्थ ही भयभीत हो रही हो। अब मैं राज्य सभा में जाता हूं। महाराज, शत्रु की सेना समुद्र पार लंका की सीमा तक आ पहुंची है। तुम हैं ये वानरों को और ये वनवासियों को तुम सेना बोलते हो? ये तो हमारा भोजन है। जय श्री राम। महाराज रावण को रामदूत बालीपुत्र अंगद का प्रणाम। बोलो, क्या संदेश लाए हो? लंकेश, आपका कुल श्रेष्ठ है। आप पुलिस मुनि के नाती हो। आपने शिव और ब्रह्मा का वरदान पाकर सभी देवी देवताओं को जीत लिया है, किंतु वेदों का ज्ञाता होकर भी आपने ऐसा पाप कर्म किया है और पराई स्त्री का हरण किया है। आपसे अनुरोध है कि माता जानकी को प्रभु श्री राम को लौटा दें और उनकी शरण में चले जाएं, जिससे आपका और आपके कुल का नाश टल जाएगा। ओ मूर्ख, कुल को कलंक लगाने वाले, बाली का नाम मिटाने वाले, अपने पिता को ही खा गया। पिता को तो खा गया, परंतु आपके खोने में इसलिए संकोच है क्योंकि आप मेरे पिता बाली के प्रसिद्धि का कारण हैं। अगर ऐसा न होता तो तख्त को उलटकर नाश कर देता, अभी काट कर सिर प्रभु श्री राम के चरण में धर देता। मूर्ख, घमंडी, निर्लज्ज, तूने अभी तक मेरा नाम नहीं सुन पाया है, जो ढूंढाई करने पर उतर आया है। नाम, आपका नाम रावण है, सुना है, परंतु एक रावण जो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल लोक गया, जहां बालकों ने उसे घुड़साल में बांध लिया। एक रावण जो कार्तिवीर के चुंगल में आया, जिसे बहुत कठिनाई के साथ पुलिस मुनि ने छुड़ाया। और एक रावण
जिसे मेरे पिता ने अपने कांख में संध्या होने के समान एक थैले के समान छुपाए रखा, तो आप बतलाइए अब कौन से रावण है? धूर्त, तेरी इतनी नहीं। अरे मूर्ख रावण, क्यों मेरी क्रोध की ज्वाला को बढ़ा रहा है? मेरा पराक्रम देखकर तेरी छाती नहीं फटती? ले तेरे सामने अपनी वीरता का एक दृश्य दिखाता हूं, अपना पांव इस पृथ्वी पर जमाता हूं। अगर तेरे में से कोई वीर ने मेरा पांव उठा दिया तो अंगद सौगंध खाकर कहता है वो माता जानकी को हार जाएगा और प्रभु श्री राम के चरण में लौट जाएगा। जय श्री राम। मेरे वीर सेनापति हो, देखते क्या हो? अभी उसका पैर उखाड़ के फेंक दो। जय श्री राम। जो मम चरण सकस सठसारी, तिरहि राम सीता मैं हारे राम। तार की साराम, सिया राम जय राम, सिया राम से तभी बलवान कहलाऊं। महाराज प्रणाम। आओ वीरो, हिम्मत करो। महाराज प्रणाम। चलाओ पैर क्या इसको भोजन बाजार में खा लूं। ये क्या चीज है? मेघनाथ, देखते क्या हो? अभी इसका पैर उठा के फेंक दो आकाश में। देर थी आदेश की, अब देर एक पल की नहीं। जय श्री राम। आओ मेघनाथ, साहस करो। बात यह संकेत की है, बात यह बल की नहीं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक दिल सरका नहीं, शक्ति यूं ही बर्बाद की। वज्र का पुतला है या काट है औलाद की। क्या छला हुआ है कोई? देखता हूं पैर है इसका या धोखा है कोई। बस लंकेश, अगर पांव छूना है आपका तो प्रभु श्री राम के शरण में जाएं। बनकर क्यों अनजान, अपने अज्ञान के पथ पर चला। पांव छूने से मेरा होगा नहीं तेरा भला। अगर अपना और अपने कुल का नाश नहीं चाहता है तो प्रभु श्री राम के चरण में पकड़। जय श्री राम। सीन राम चरण सठ जाई, सुनत राम अति सकुचाई। सिया राम, सिया राम। कल्याण हो वत्स। वत्स, यह बताओ, तुमने रावण की सभा में जाकर रावण के जो 4 मुकुट यहाँ फेंके हैं, उन्हें आपने कैसे प्राप्त किया? हे नाथ, वेदों के अनुसार साम दाम दंड भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं, किंतु रावण के हृदय में पाप भरा हुआ है और इन वेदों का अभाव है। ऐसा जानकर ये चारों मुकुट रावण को छोड़कर आपके शरण में आ गए हैं। अब एकमात्र उपाय है युद्ध। युद्ध अटल है प्रभु। अब निश्चित ही युद्ध अटल है। सुग्रीव जी, वानर सेना को 4 दलों में विभाजित करके लंका के चारों द्वारों पर चढ़ाई करने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा प्रभु।
हम अभी इसका प्रबंध किए देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय। कहाँ है वह अन्यायी रावण का पुत्र? कहाँ है? सामने आओ दुष्ट, जिसको अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान है और जो समझता है कि वह सारे विश्व में सबसे अधिक बलवान है। आओ, निश्चित ही है तुम्हारा मृत्यु मोह है जो तुम्हें मेरे समक्ष ले आया है। तेरे यमलोक जाने का मार्ग मेरे चलाए हुए बाण से ही होकर जाएगा। खेल खेले बालकों में वीरता पाती का प्रयोग नहीं करता हूं तो इसके हाथों मारा जाता हूं। वो दुष्ट है, अभी तुझे तेरी दुष्टता का दंड देता हूं। बस लक्ष्मण बस, बहुत कर चुका तू जीत की बातें। अधिक आपे से बाहर न निकल और अपने यमलोक को जाने की तैयारी कर। है दुष्ट। अरे ये दुष्ट कहाँ गया? चलो सैनिकों, उसको जाके देखो। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर तू एक बार भी आया तो क्या करता है? ये राक्षस तो हनुमान की बहुत ही मायावी लगता है। क्या खड़ा है सामने कर में धनुष तोले हुए? देख तेरा काल आ रहा है सामने मुख खोले हुए। ओ पापी, ये कैसा अस्त्र चला दिया? अरे हाय हाय, ये क्या अनर्थ हो गया? अब हम सब प्रभु को क्या जवाब देंगे? विधाता, यह क्या हो गया? इसने तो पूरे आसाओं पे ही मिट्टी डाल दिया। यह क्या? देखते क्या है, इसको उठा के ले चलते हैं। भाग्य फूट गए, आशाएं साथ छोड़ चली। बैठे थे जिसके सहारे, वो सहारा गिर गया और हमारी उम्मीदों पे आज पानी गिर गया। बस बस, अब क्या बाकी रह गया है? सारा सांसारिक खेल ही समाप्त हो चुका है। जा सकूंगा अब न वापस लौट कर लंका से मैं। अब गई दुनिया मेरे और गया दुनिया से मैं। उठो लक्ष्मण, उठो, कुछ तो बोलो, एक बात तो बोलो। तुमने घर बार तजा साथ में आने के लिए,
मैं भी तो चलूं साथ निभाने के लिए। शांति, और शांति का साधन कहां से लाऊं? शांति तो लक्ष्मण के साथ चली गई। हाय, ये कैसा पाप जीवन में कमाया राम ने। स्त्री के मोह में भाई को गवाया राम ने। देखो लक्ष्मण, देखो मैं रो रहा हूं तुम्हारे वियोग में, दुखी हो रहा हूं। तुम तो मुझे मलिन अवस्था में देखकर व्याकुल हो जाते थे, फिर आज इतने कठोर क्यों हो गए लक्ष्मण? उठो लक्ष्मण, उठो। रोना तो क्या करूं सुग्रीव जी, क्या करूं? राजपाट, धन संपदा सब कुछ छोड़कर वनों में चला आया। भरत जैसे आज्ञाकारी भाई को निराश लौट आया। पिता का मरण सहा, जानकी का हरण सहा, अब कब तक सहन करूं? प्यारे लक्ष्मण का वियोग मैं कैसे दमन करूं? महाराज, शांति से काम लीजिए और लक्ष्मण जी का प्राण बचाने का एक और उपाय कीजिए महाराज। हाँ हाँ विभीषण जी, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। निराशा में डूबते हुए को आप ही कुछ हिम्मत बनाइए। महाराज, लंका में सुसेन नाम का एक प्रसिद्ध वैद्य रहता है। आप किसी को भिजवाकर वैद्य जी को जल्दी बुलवाइए और लक्ष्मण जी का नाड़ी दिखलवाइए। हनुमान जी, हनुमान जी, यह कार्य और किसी से ना हो पाएगा। आप शीघ्र जाएं, पवन वेग से जाएं और वैद्यराज सुषेण को शीघ्र लेकर आएं। प्रभु आप चिंता न कीजिए, मैं अभी पवन के समान जाऊंगा और वैद्य जी को गृह समेत लेकर आऊंगा। मेरी ओर भी ध्यान दीजिए। तुम्हें है जगदीश सब कुछ खबर पल पल की, तनिक धीर दीजिए इस मन की। देखिए महाराज, हनुमान जी आ गए। वैद्यराज प्रणाम। आप शीघ्र मेरे भाई लक्ष्मण की नाड़ी देखिए और उसका उपचार कीजिए। वैद्यराज शीघ्र उपचार कीजिए। प्रभु, लक्ष्मण के मर्म स्थान पर चोट आई है। तो क्या इसका कोई उपचार नहीं है? परंतु क्या वैद्यराज जी, परंतु क्या? शीघ्र बताइए वैद्यराज जी। परंतु वो औषध यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ नहीं मिलता तो कहाँ मिलता है? शीघ्र बताइए वैद्यराज जी। उसे जीवनी बुटी कहते हैं और ये द्रोणाचार्य पर्वत पर मिलता है।
हाँ वैद्यराज, मैं पवन के समान जाऊंगा। आप इतनी भी कृपा कीजिए कि उस बूटी की कोई पहचान तो बताइए। जाइए, अवश्य जाइए, परंतु आपको ध्यान रखना है इस रोगों की रोगी कुछ ही क्षणों में प्राण जा सकता हूँ। प्रातःकाल होने से पहले आपको लौट के आना है। प्रभु, मैं पवन के समान जाऊंगा और बाण की तरह वापस आऊंगा। हनुमान जी चाहे इस कार्य को अपना ही समझना और शीघ्र लौटने में ही कल्याण जानना। प्रभु, आप तनिक भी चिंता न कीजिए, जरा भी विलंब न होगा। वैद्यराज, इतनी तो कृपा कर दीजिए कि उस बूटी की कोई पहचान तो बताइए। अवश्य, ये बूटी जिस स्थान पर रहता है, रात्रि में उस स्थान चकचित होता है। ठीक है वैद्यराज। शीघ्र जाइए हनुमान जी। जय श्री राम। पान कर रहा है। ब्राह्मण मदिरा के नशे में बहुत धुत है। कालनेमी, कालनेमी, कालनेमी। किसकी मृत्यु आई है जो कालनेमी की क्रीड़ा में खलल कर रहा है? अरे सच, मैं रावण हूं। महाराज क्षमा, महाराज क्षमा। क्या आदेश है महाराज? एक कार्य तुम्हारे अनुरूप है। कौन सा कार्य महाराज? आदेश करें। कालनेमी आपके लिए कुछ भी करेगा। तुम्हें एक वानर की मार्ग का बाधा बनना है। क्या महाराज, कालनेमी इतना भी तुच्छ नहीं है महाराज कि एक वानर के मार्ग की बाधा बने। हाँ, हनुमान नाम है ना उसका, परंतु महाराज उसकी शक्ति से पार पाना इतना आसान नहीं होगा। भूल गया तू? तुझे देवताओं से कौन रक्षा किया है? हाँ महाराज, आप ही क्या जो आज्ञा महाराज। अब ये कालनेमी आपके उस ऋण से ऋण होने के लिए सज्ज है। आदेश करें महाराज, क्या करना है इस कालनेमी को? तो जाओ और हनुमान को प्रातः काल तक रोको। क्या प्रातः काल तक? जो आज्ञा महाराज, मैं अपना पूरा प्रयत्न करूंगा। आज्ञा। श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम ने मेरी सुध नाली, मैं सब तेरा निहारूं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, सिया राम, जय जय राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं। बटे आओ, आओ, स्नान ग्रहण करो, कुछ विश्राम कर लो। मुनिवर, मैं एक विशेष कार्य के लिए जा रहा था, सोचा आपसे कुछ मार्ग पूछ लूं। विशेष कार्य मुझे सब पता है। आओ स्नान कर लो हनुमान, स्नान करके आओ, कुछ राम चर्चा करते हैं। प्रभु श्री राम की बड़ी कृपा है जो मुनिवर मुझे मिल गए। अब मुझे इनसे आगे का रास्ता मिल सकता है। ठीक है मुनिवर। जाओ हनुमान।
ये मकर है। हे प्रभु, आज आपने मुझे वर्षों के श्राप से मुक्त किया है, किंतु आज मैं आपकी एक सहायता करना चाहती हूँ। बोलिए माता। प्रभु, जिसे आप ऋषि समझ रहे हैं वह ऋषि नहीं, एक काल नेमी नामक राक्षस है। ठीक है माता, मैं अभी उस दुष्ट राक्षस को उसके प्राण उतार देता हूँ। जी प्रभु। जय श्री राम। काल नेमी, तेरी इतनी साहस, तू मेरा रास्ता रोकेगा? अब जब सच्चाई जान ही गए हो हनुमान, तो चलो थोड़ा युद्ध करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सौरभ जी